हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास 12 का चैप्टर मैट्रिक्स स्टार्ट करेंगे। ठीक है। और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें। ठीक है। तो थर्ड क्लास का मैट्रिक्स चैप्टर काफ़ी इजी है। तो हम लोग क्या है, मैट्रिक्स का जो प्लूरल वर्ड होता है वो क्या कहलाता है, मैट्रिक्स। और उसकी जो डेफिनेशन क्या होती है कि इट इज ए रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ ए नंबर एंड फंक्शन। मतलब रेक्टेंगुलर, ये जो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होती है ना, इसमें हम डाटा अरेंज करते हैं। जैसे कि जैसे रोहित हैज वन फोन एंड टू लैपटॉप्स। तो रोहित के पास क्या है, एक फोन है और दो लैपटॉप्स हैं। तो ये वन और टू ऐसे अरेंज किया जाता है डाटा। जैसे सुमित हैज ए टू फोन एंड थ्री लैपटॉप्स। तो टू फोन्स और थ्री लैपटॉप्स। और बिट्टू के पास थ्री फोन है और एक लैपटॉप है। तो थ्री फोन एंड वन लैपटॉप। तो डेफिनेशन को ये कहने का मतलब है कि कोई भी फंक्शन हुआ या डाटा हुआ। तो अभी तो ये नंबर में मैंने आपको बताया फंक्शन, जैसे आप पढ़ेंगे आगे चल के एफ एक्स। तो ये सब क्या होते हैं, आपके फंक्शंस होते हैं। और सेकंड भी डेफिनेशन सेम ही रहती है, रेक्टेंगल एज द नंबर ऑफ फंक्शन। तो इस तरह से डाटा अरेंज होता है। ये टेबुलर मेथड में यूज किया जाता है। जैसे कि ये आपकी क्या कहलाएगी, रो कहलाएगी। और ये ऊपर से ये क्या कहलाएगी आपकी, कॉलम्स। मतलब जो हॉरिजॉन्टल होगी उसे हम बोलेंगे क्या, रो। और जो वर्टिकल होगा उसे हम बोलेंगे कॉलम्स। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं और इसकी प्रॉपर्टी पढ़ते हैं आगे। तो देखो बच्चों, हम लोग ना इसकी थोड़ी सी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं कि द नंबर ऑफ फंक्शंस आर कॉल्ड एलिमेंट्स ऑन एंट्रीज। तो देखो जैसे कि ये एक मैट्रिक्स के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये जो मैट्रिक्स है ना, इसके अंदर जो ये नंबर्स हैं या फिर कोई फंक्शंस हुआ तो उसको हम लोग एलिमेंट बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे हम, एलिमेंट या इंट्रेंस। उसके बाद हॉरिजॉन्टल, जो मैं अभी आपको पीछे बताया था कि जो हॉरिजॉन्टल ये रो होती है ना, इसको हम क्या बोलेंगे, रो बोलेंगे। और जो ये होती है इनको वर्टिकल बोलते हैं। इसे हम सी से रिप्रेजेंट करेंगे। C1 हो गया, फिर ये रो हो जाएगी आपकी C2, फिर ये वाली जो रो होगी इसको बोलेंगे C3। और जो हॉरिजॉन्टल रो होगी इसे बोलेंगे हम R1, और इसको बोलेंगे हम R2, इसको हम बोलेंगे R3। तो इस तरह से हम लोग इसको अरेंज करते हैं। ठीक है, ये तीनों पॉइंट आपको क्लियर होंगे। उसके बाद आती है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में क्या होता है कि जो रो होती है वो हम एम से डिनोट करते हैं और कॉलम को किससे डिनोट करते हैं, एन से डिनोट करते हैं। जैसे कि अब ये ऐसे मैट्रिक्स है तो इसको हम कैसे ऑर्डर में अरेंज करेंगे वो देखिए। जैसे इसकी रो कितनी है, ये तीन रो है, 1 2 3, 1 2 3। तो इसको हम क्या लिखेंगे, m इंटू एन। तो इसको हम रिप्रेजेंट ऐसे करेंगे m इंटू एन में। तो सबसे पहले कौन लिखा जाएगा, रो लिखी जाएगी। m से रिप्रेजेंट करेंगे किसको, रो को। n को रिप्रेजेंट करेंगे हम कॉलम को। तो रो कितनी है इसमें, 3 है। और कॉलम्स कितने हैं, 1 2 3। तो n की जगह क्या आएगा, 3। तो जो ये मैट्रिक्स होगी वो 3 इंटू 3 की होगी। अगर वहीं आपसे ये पूछ ले कि जो ये मैट्रिक्स है इसमें टोटल एलिमेंट कितने हैं, तो हम क्या करेंगे, इनका इंटू कर देंगे, किसका, m का और n का। तो 3 3 का 9। तो 9 इसके अंदर टोटल एलिमेंट होंगे। जरूरी नहीं है 3 by 3 की हो, 2 by 2 की हो सकती है, 2 by 3 की हो सकती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे 2 3 4 5। ये किसकी हो जाएगी, 2 by 2 की। जैसे कि पहली रो दूसरी रो हॉरिजॉन्टल रो तो 2 आ जाएगा। फिर वर्टिकल रो 1 और 2, तो 2 इंटू 2। टोटल एलिमेंट कितने इतने कितने होंगे, तो 2 2 जा 4। अब जैसे कि ये मैट्रिक्स 2 by 3 की लेते हैं हम लोग, तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो जैसे ये मैट्रिक्स है तो रो इसमें कितनी है, 1 और 2 हॉरिजॉन्टल रो। तो हम क्या लिखेंगे, 2 इंटू, और वर्टिकल कितनी है, 1 2 3। तो ये मैट्रिक्स क्या, 2 इंटू 3 की होगी। और टोटल एलिमेंट इसमें कितने होंगे, 2 3 या 6। टोटल 6 एलिमेंट होंगे। तो हम लोग आगे और प्रॉपर्टी करते हैं इसकी। तो देखिए हम लोग जैसे टाइप ऑफ मैट्रिक्स से चलते हैं। तो सबसे पहली मैट्रिक्स आती है आपकी कॉलम मैट्रिक्स। तो कॉलम मैट्रिक्स में क्या होता है कि कॉलम सिर्फ एक होगा
और रो कितनी भी हो सकती हैं। जैसे कि ये वाली है 2 3 4 है, तो देखो इसमें रो कितनी है 1 2 3, तो कैसे रिप्रेजेंट करें 3 इंटू, और कॉलम कितना है 1, तो 3 इंटू 1, तो आपने देखा कि इसमें कॉलम क्या है 1 है। ठीक है, और भी आप देख सकते हैं इसमें सिर्फ कॉलम क्या होना चाहिए 1, और रो कितनी भी हो सकती हैं। अब जैसे कि रो मैट्रिक्स में आप देखिए, तो रो मैट्रिक्स में क्या होता है कि जो रो हॉरिजॉन्टल होता है उसमें क्या होती है, एक ही आपकी होगी रो, और कॉलम कितने भी हो सकते हैं। तो देखो कॉलम इसमें क्या है C1 है, C2 है, C3 है, मगर रो कितनी है ओनली R1 है। तो इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सबसे पहले रो लिखी जाती है तो 1 इंटू 3, तो इस तरह से इसे रिप्रेजेंट करते हैं। हम लोग चलते हैं आगे और, तो देखो बच्चों थर्ड हमारी जो इसमें टाइप ऑफ मैट्रिक्स है वो है आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है, आपकी रो और कॉलम आपके बराबर होते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे जैसे 1 है तो इसमें रो कितनी है 1 है, और कॉलम कितने हैं 1, तो 1 इंटू 1, तो इसमें रो कितनी है सेकंड में, तो रो 1 और रो 2, मतलब ये 2 इंटू कॉलम कितने हैं 1 2, तो 2 इंटू 2, मतलब देखो रो भी इक्वल है और कॉलम भी इक्वल है, तो ये क्या होगी आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। अब जैसे कि आपका ये सी देखते हैं तो इसमें क्या है रो 1 2 3, तो 3 इंटू कॉलम कितने हैं 1 2 3, इसमें 3 इंटू 3, वैसे ये वाली मैट्रिक्स आपकी इसमें 4 इंटू 4 की होगी। तो ये सब क्या आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब देखो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती हैं, तो डायगोनल मैट्रिक्स भी आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स की तरह होती हैं। तो उसमें क्या होता है अदर जो एलिमेंट होते हैं वो आपके जीरो होते हैं, सिर्फ जो डायगोनल होते हैं वो आपके हैं सिर्फ एलिमेंट, मतलब नंबर्स होंगे जैसे 1 2 3, और बाकी सब जो आपके होंगे एलिमेंट्स वो आपके जीरो होंगे। जैसे ये 3/3 की है, जैसे हम 2/2 की लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे कि हमने 1 2 3 4 ले लिया, तो इस तरह की ये स्क्वायर मैट्रिक्स तो है मगर डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है, क्योंकि इसके जो ये अदर एलिमेंट है डायगोनल के डायगोनल से अलग, तो ये जीरो नहीं है, तो इनको हम क्या करेंगे जीरो करेंगे, इनको हमने जीरो किया तब ये आपकी डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगी। अब आप याद रखना कि हमेशा ऐसी डायगोनल होगी, ना कि ऐसी होगी आपकी 2 0 0 2 3, ऐसी डायगोनल मैट्रिक्स आपकी नहीं होगी, हमेशा कैसी होगी ऐसी होगी आपकी डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, हम लोग चलते हैं आगे, तो देखो हम लोग चलते हैं स्केलर मैट्रिक्स पे। तो स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है, इनके एलिमेंट्स आर इक्वल होते हैं, मतलब एलिमेंट्स इनके क्या होंगे बराबर होंगे। ठीक है, जैसे आगे चल के हम लोग क्वेश्चन में लगाएंगे, ऐसे कंपेयर करते हैं, कंपेयर करेंगे ना दूसरे वो मैट्रिक्स है, तो उसके एलिमेंट्स और उसके एलिमेंट्स क्या होने चाहिए आपके इक्वल होने चाहिए। क्वेश्चन हम लोग इसको देखते आसानी से आपको समझ में आ जाएंगे। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होगा, जो आपकी डायगोनल होंगे उसमें क्या हमेशा होगा 1 1 होगा, बाकी अदर जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे आपके 0 0 होंगे। और ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स से ऐसी होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स होगी आपकी, इसमें डायगोनल क्या होंगे 1 1 होंगे। ठीक है, जैसे हमने अभी पीछे पढ़ा था। तो ये उम्मीद है आपको समझ में आ रही होगी। आगे हम लोग चलते हैं मैट्रिक्स में। तो देखो बच्चों जैसे कि हम लोग सेवंथ वो जीरो मैट्रिक्स पढ़ेंगे, तो जीरो मैट्रिक्स को हम लोग नल मैट्रिक्स ही कहते हैं। जीरो मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहते हैं, नल मैट्रिक्स ही कहते हैं। और इसमें एलिमेंट जो होते हैं वो आपके टोटल जीरो होते हैं। ठीक है, कोई भी इसमें अदर नंबर नहीं होगा, सिर्फ 0 0 होगा, इसको बोले हम लोग नल मैट्रिक्स या फिर जीरो मैट्रिक्स। वैसे आपकी ये इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स के बारे में आप समझिए। इसमें क्या होता है ऑर्डर आपका सेम होना चाहिए, मतलब रो का और कॉलम का ऑर्डर सेम होना चाहिए, और इसके अंदर एलिमेंट्स भी क्या होने चाहिए सेम। जैसे ये 2/2 की मैट्रिक्स है, तो वो 2 इंटू 2, इसका ऑर्डर भी आप चेक कीजिए तो 2 इंटू 2 है, और इसके एलिमेंट्स अंदर देखिए 1 2 3 4, तो 1 2 3 4। और देखो बच्चों इसमें एलिमेंट सेम है और ऑर्डर भी सेम है, इसको रिप्रेजेंट करना सीख लीजिए। जैसे कि ए है तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करें, देखो ये इधर से भी 1 है पहला एलिमेंट है, और कॉलम का भी ये पहला एलिमेंट है, तो इसे हम लिख सकते हैं 1 और 1 11। और देखो इधर से हम जाएंगे तो ये सेकंड एलिमेंट पड़ता है इस रो से, तो हम लिखेंगे 2, मतलब सेकंड पोजीशन पे है, और इस कॉलम से किसमें है आपका 1 में है। ठीक है, वैसे इसको देखो आप सेकंड को, तो इधर आपकी
तो इधर से रो आपकी बनी है, ठीक है, और कॉलम उधर का आपका सेकंड है, और इधर से आप रो में जाएंगे तो इधर सेकंड रो होगी आपकी और कॉलम क्या होगा आपका 1 होगा, तो 21 से रिप्रेजेंट करेंगे। और जैसे ये वाला ये आपका एलिमेंट है तो इधर से सेकंड रो पे और सेकंड कॉलम पे है, तो 2 इंटू 2 तो 22 पे, ठीक है। तो इस तरह से हम इसके नंबरिंग कर सकते हैं, जो आपको एक्सरसाइज में इजीली समझ में आएगी। जैसे कि आप एक्सरसाइज में देखेंगे ए आई जे, तो आई क्या होगा हमारा इसमें रो होगी और जे क्या होगा हमारा कॉलम होगा। तो इस तरह से हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो ये आपका टोटल आज तक बेसिक था, तो हम लोग कल से एक्सरसाइज आपकी लाएंगे एनसीईआरटी की। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। एक्सरसाइज आपकी और अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। आज यहाँ तक ही रखते हैं हम लोग।